गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने अवर्गीकृत आंकड़ों के साथ माध्य की गणना की थी। आज हम करेंगे वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य की गणना। वर्गों के बारे में आपको पता होगा कि वर्ग क्या होते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर 50 से 70, 70 से 90, ये अलग अलग वर्ग बनाए गए हैं। हमने चैप्टर नंबर 1 में जो आंकड़े हमारे पास आते हैं, कच्चे आंकड़े होते हैं, उनको फिर वर्ग बनाकर उसको व्यवस्थित करना सीखा था। हमारे पास बहुत सारे आंकड़े होते हैं, बाद में हम उनको वर्गों में भी व्यवस्थित कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि हमें वर्ग दिए होते हैं तो उसके बाद हमने आंकड़े उसी में लगाए होते हैं। जैसे ये वर्ग दिए हुए हैं 50 से 70, ये क्या है? मजदूरी। कि किसी भी फैक्ट्री में काम करने वाले मज़दूर जो हैं, उनको एक दिन में कितनी मजदूरी मिलती है, उसको हमने वर्गों में रख लिया। जैसे कुछ मज़दूर हैं जो 50 से 70 तक की मजदूरी लेते हैं, 50 रुपये से लेकर 70 तक, वो कितने हैं? 10 मज़दूर हैं। 70 से लेकर 90 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी लेने वाले श्रमिकों की संख्या 20 है। इसी तरह से 90 रुपये से लेकर 110 रुपये तक की मजदूरी लेने वाले श्रमिकों की संख्या 25 है। 110 से 130 के जो है मज़दूर, वो 35 हैं, और 130 से 150 तक रुपये प्रतिदिन लेने वाले मज़दूर 9 हैं। इस तरह ये अलग अलग वर्ग हैं। ये वर्ग क्या है? मजदूरी के। प्रतिदिन रुपीज़ में जो प्रतिदिन है मजदूरी, उसके वर्ग बनाए हैं। और जो फ्रीक्वेंसी है, इसे आवृत्ति भी बोलते हैं। आवृत्ति, जो आवृत्ति है श्रमिकों की संख्या, कितने श्रमिक इसमें आते हैं, वो हम यहाँ पर F से इसको डिनोट करते हैं, जिसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इस तरह के आंकड़े जब हमारे पास होते हैं, वर्ग वाले आंकड़े, वर्गीकृत आंकड़े कहते हैं इन्हें, तो इसमें जो मजदूरी होती है उसकी माध्य मजदूरी दर की गणना करने के लिए हमें अलग फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं। उसके अलग सूत्र है जिसके साथ हम माध्य की गणना कर सकते हैं, वो आज हम यहाँ करेंगे। देखिए, इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, इन वर्गों के साथ हमने एक टेबल बनाना है, उसमें फ्रीक्वेंसी साथ में लिखनी जो हमें दी हुई है, और इस वर्गों के अंदर इसी से हमने मध्य बिंदु की गणना करनी है, जिसे हमने x लिखा है यहाँ पर। मध्य बिंदु निकालने का जो फॉर्मूला है वो है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। जो यहाँ पर हमारे पास क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है वो है 70 और लोअर लिमिट 50। ये दोनों के साथ अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जब हम प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, उसके साथ हमारे पास आता है यहाँ पर मध्य बिंदु, जिसे हमने x माना है। 50 प्लस 70 कितना आया? 120/260। इसी तरह से 70 प्लस 90 आ गया 160/280, इसका आंसर आएगा। इसी तरह हमने ये सबको प्लस करना है और इसमें मध्य बिंदु की गणना करनी है, जिसे हमने x वाले कॉलम में लिखना है। इसी तरह से हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है वो हमें वर्ग अंतराल का दिया हुआ है, जिसे हम क्लास इंटरवल भी कहते हैं। सेकंड हमारा कॉलम है वो है आवृत्ति का, जिसे हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं और F से लिखते हैं, वो भी हमें दी हुई है। थर्ड के अंदर हम मध्य बिंदु की गणना करेंगे, जिसे हमने x लिखा है। जो हमारे पास डायरेक्ट मेथड है उसका फॉर्मूला है मीन निकालने का, मीन इक्वल टू सिग्मा f(x)/n। हमारे पास x भी हमने निकाल लिया है और f हमें दिया हुआ है, इससे हम क्या निकालेंगे? fx। f और x को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से ये हमारे पास आंसर आएंगे 10 × 60। इसका आंसर आया है 600। इसी तरह से 20 × 80, इसका आंसर हमारे पास आएगा 1600।
ये सारे मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर लिखे हुए हैं। सिग्मा का अर्थ होता है टोटल करना, तो हम सबसे पहले इन सब का टोटल करेंगे, जिसे हमने सिग्मा एफ एक्स से माना है। एफ एक्स की वैल्यू हमने निकाल दी है। जब हम एफ एक्स का टोटल करेंगे तो हम उसे लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स। यहाँ पर हमारा टोटल आया है 10,160। ये हमारे पास एफ एक्स का टोटल आया है। और जो सिग्मा एफ है वो क्या होगा, एफ़ का जो टोटल होगा फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे और वो उसके साथ हमारे पास यहाँ आंसर आएगा 99। इस तरह से हम डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे। वो सिग्मा एफ एक्स अपॉन 9 एन है। एन यहाँ पर सिग्मा एफ है। सिग्मा एफ को हमने एन भी लिख सकते हैं, सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर फॉर्मूले में भी। तो ये हमारे पास आंसर इसका डिवाइड करके 102.6 यहाँ पर डायरेक्ट मेथड से जो मीन आया है। दूसरा हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड के लिए हमें सिग्मा एफ डी निकालना है। एज्यूम मीन जो मैंने तुम्हें कल भी बताया था। ये देखिए डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। यहाँ पर एन सिग्मा एफ है, ए जो है वो एज्यूम मीन है, जो कल्पित माध्य है हमारा, वो हमने बीच वाला सबसे हमने काउंट कर लेने। अगर हमारे पास ऑड नंबर्स हैं संख्याओं के, तो ये ऑड नंबर है तो हम बीच वाले को लेंगे। 2 ऊपर आ गए 2 नीचे, तो जो थर्ड नंबर है वो हमारे पास यहाँ पर एज्यूम मीन है। अगर यहाँ पर हमारे पास इवन संख्याएं हैं तो मैंने आपको बताया था दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, थर्ड और फोर्थ में से। और इस तरह से यहाँ पर अभी हमारे पास 5 है तो इसलिए हमने थर्ड वाले को एज्यूम मीन मान लिया है। और 100 है यहाँ पर एज्यूम मीन। और डी क्या है यहाँ पर, x माइनस ए। डी की वैल्यू हम निकालेंगे। ये 100 है तो x यहाँ पर 60 है, 60 माइनस 100। ये हमारी बात कल भी हो चुकी है कि जो बड़े वाली संख्या होती है उसी का हम यहाँ पर साइन लगाते हैं। 60 यहाँ पर प्लस का है और 100 माइनस का है, तो यहाँ आंसर क्या आएगा -40। और सेकंड में आएगा -20। 100 माइनस 100 ज़ीरो होता है तो हम थर्ड में ज़ीरो लिखेंगे। और 120 माइनस 100 आंसर आएगा 20। और 140 माइनस 100 आंसर 40 आएगा। तो ये हमारे पास डी निकल आया। और डी से हम एफ डी निकालेंगे। एफ मल्टीप्लाई डी, 10 मल्टीप्लाई -40 तो आएगा -400। इसी तरह से 20 मल्टीप्लाई -20 -400। 25 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ही आएगा। 35 मल्टीप्लाई 2700, यहाँ कोई साइन नहीं लगेगा, ये प्लस के हैं, ऊपर माइनस का साइन लगा हुआ था तो इसलिए हमने लगाया है साथ में। इसी तरह से 9 मल्टीप्लाई 40 को हम जब करेंगे तो 360 हमारे पास आएगा। तो सिग्मा एफ डी हम निकालेंगे इज इक्वल टू इन सब का टोटल जो होगा, ये यहाँ ऊपर 400 दोनों प्लस होंगे, 800 आएगा। ऊपर 800 आएगा, नीचे आएगा 1060। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो 260 आएगा हमारे पास। ये सिग्मा एफ डी आ गया। अब हमारे पास ये देखिए इनडायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है, ए हमारे पास 100 है, सिग्मा एफ डी 260 है और एन हमारे पास 99 है। इसको डिवाइड करने के साथ हमारे पास आंसर आता है 100 प्लस 2.6, तो आ जाएगा हमारे पास 102.6। ये हमारे पास ये आंसर निकलता है। और देखिए इसके साथ ये दोनों आप कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों का आंसर जो है वो सेम है। दोनों का आंसर यहाँ पर सेम है। मीन का जो फर्स्ट मीन है ये है डायरेक्ट मेथड से और इनडायरेक्ट मेथड से। हमने मेथड अलग लगाए हैं, आंकड़े हमारे पास एक ही हैं, सेम आंकड़ों से आंसर इसलिए सेम निकलेगा। यहाँ तक हमने, ये हमारा मीन का था यहाँ तक। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो उसे कहते हैं मीडियन। मीडियन का अर्थ होता है मिडल वैल्यू।
हमने मिडल वैल्यू निकालनी है जो भी हमारे पास आंकड़े दिए होते हैं। यदि हमारे पास आंकड़े ओड हैं यानी विषम हैं तो हमारे पास जो माध्यिका है उसकी निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/2। और ये वाली जो हमारे पास पद है वो यहाँ पर माध्यिका हमारे पास विषम संख्याओं के लिए n+1/2 टर्म है। और अगर हमारे पास इवन संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको लिख के दिया है n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2। यानी जो ये संख्याएं हम आपको बताते हैं, अगर हमारे पास इवन संख्याएं हैं, मान लीजिए हमारे पास 8 संख्याएं दी हुई हैं, तो हम n यहाँ पर क्या होगा 8 और उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे और उसके ऊपर ये इस टर्म का है पद है ये, इसके लिए हम यहाँ पर th लगाएंगे ये वाली संख्या प्लस 8/2 n की संख्या जो है यहाँ पर n क्या है 8/2 प्लस 1/2। इनको फिर डिवाइड करेंगे यानी 4th प्लस 5th जो नंबर पे हमारे पास संख्या है उसको 2 से डिवाइड करना है। ये देखिए हमारे पास सम संख्याएं दी हुई हैं। यदि आपके पास संख्याएं आगे पीछे दी हों तो पहले उन्हें बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर ले, सेट कर लें। यहाँ पर जो संख्याएं मैंने लिखी हैं ये पहले से ही व्यवस्थित हैं, पहले से ही ये असेंडिंग ऑर्डर में है। यदि आपके पास संख्याएं आगे पीछे हैं, जैसे 70 के बाद 50 है या 80 के बाद 110 और फिर 90 है, आगे पीछे संख्याएं दी हुई हैं, तो आप इन्हें बढ़ते क्रम में सेट करके फिर उसके बाद ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास जो 8 संख्याओं से 4th और 5th संख्या आती है यानी 80 और 90। 4th नंबर पे 80 है और 5th नंबर पे 90 है। इन दोनों संख्याओं का योग करके इसे 2 से हमें डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास 85 आता है। तो इसकी जो माध्यिका है वो कितनी निकली है, मीडियन निकला है 85। ये तो हमारे पास सम संख्याओं का था जो मैंने आपको इवन कहा है। इवन मतलब सम संख्याएं, उसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा। यदि हमारे पास विषम संख्याएं हैं, इवन संख्याएं हैं, जिसके ऑड संख्याएं हैं, तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए ये हमारे पास विषम संख्याएं हैं, 5 संख्याएं दी हुई हैं। अब कुछ बच्चों को विषम और सम का पता नहीं होगा, मैं आपको बताती हूँ। जो 2 से डिवाइड होते हैं उन्हें हम कहते हैं सम, और जो 2 से नहीं डिवाइड होते उसे हम कहेंगे विषम। और यहाँ पर 5 संख्याएं हैं, 5 2 से डिवाइड नहीं होता है, 2 के टेबल में नहीं आता है, तो वो क्या होगा, ये विषम संख्याएं हैं। उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम। 5 संख्याएं हैं n+1/2। n यहाँ पर 5 है प्लस 1, एक उसमें प्लस करेंगे, (2) आएगा 6 + 2 यानी थर्ड। जो यहाँ पर थर्ड वैल्यू है, थर्ड टर्म है, वो इसका मीडियन है। यहाँ पर इसको पहले हमने अरेंज करा है असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। देखिए आगे पीछे दिया हुआ था, तो इससे पहले बढ़ते क्रम में सेट करने के बाद फिर इसकी जो थर्ड टर्म है, थर्ड वैल्यू जो है, वो हमारे पास यहाँ मीडियन निकलता है। इस तरह से हम सम संख्याओं का और विषम संख्याओं का मीडियन निकाल सकते हैं, जिसे हम माध्यिका भी कहते हैं। ये फॉर्मूला सिर्फ अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए है। जैसे हमने माध्य में अवर्गीकृत और वर्गीकृत दो तरह के आंकड़ों के लिए अलग अलग सूत्र लगाए थे माध्य निकालने के, इसी तरह से हम माध्यिका निकालने के लिए भी अलग अलग सूत्र लगाएंगे, अलग अलग फॉर्मूले लगाएंगे। आज हमने जो माध्यिका निकाली है वो अवर्गीकृत संख्याओं के लिए है। इस फॉर्मूले को आप ध्यान से याद कर लेना। इसी के साथ आपका ये सॉल्व होगा। ये आपके पास यहाँ पर 2 फॉर्मूले मैंने लिख के दिए हैं। इसी तरह से आप इसको लिखेंगे अपनी फाइल में, और जो हमने मीन निकाला है उसका जो टेबल बनना है, मीन निकालना है, वो वाइट कलर का जो पेज है आपका उसके ऊपर होगा, और जो लाइन वाला पेज है उसके अंदर आप
लिखेंगे ये मीडियन निकालने के लिए। जो फॉर्मूले वगैरह हैं ये सारा वर्क जो होगा आपका लाइन वाले पेज के ऊपर होगा फाइल के अंदर, और जो मीन निकालने का मैंने आपसे इससे पहले करवाया है वो सारा आपका वाइट वाले पेज के ऊपर होगा। तो इस तरह से आप अपने कार्य को साथ साथ करें और चेक भी करवाएं। थैंक यू।